ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग को पढ़ने जा रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू होता है। और 9th क्लास में हमने पढ़े हैं कि ये ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है प्लाज्मा, ये ब्लड का फ्लूइड मीडियम होता है, और दूसरा कंपोनेंट है सेल्स जो ब्लड प्लाज्मा में सस्पेंडेड रहती है। ये सेल्स 3 टाइप की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हम देखते हैं कि प्लाज्मा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्टेज का ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो आरबीसी के थ्रू होता है। फिर हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे मटेरियल्स जैसे कि सॉल्ट का ट्रांसपोर्ट भी ब्लड के थ्रू होता है। ऐसे में ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पुश करने के लिए एक पंपिंग ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं हार्ट, और इस ब्लड को बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज तक सप्लाई करने के लिए एक ट्यूब के नेटवर्क की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। और जब कभी ये ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है। इसको रिपेयर करने का काम करते हैं कौन? प्लेटलेट्स। आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो हार्ट है वो एक थिक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है जिसका साइज हमारे बंद मुट्ठी के बराबर रहता है। तो ह्यूमन हार्ट में डिफरेंट चेंबर्स पाए जाते हैं जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में मिक्स होने से रोकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो हमें देखते हैं कि लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट के लेफ्ट साइड में पाए जाने वाले अपर थिन वॉल्ड चेंबर में पहुंचता है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। यहां पर कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और जब ये लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट होती है तब ब्लड इस लेफ्ट एट्रियम से जुड़ी हुई लोअर थिक वॉल्ड चेंबर में पहुंचता है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर जब ये लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट होगी तो ये ब्लड को पंप करती है एओर्टा में, और ये एओर्टा नंबर ऑफ आर्टरीज में डिवाइड होकर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये 2 बड़ी वेन्स के थ्रू, जिनको हम बोलते हैं वेना केवा के थ्रू, ये हार्ट के राइट साइड में पाए जाने वाले अपर चेंबर्स में आती है। उस चेंबर को हम बोलते हैं राइट एट्रियम। यहां पर कैसा ब्लड आएगा? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। इस राइट एट्रियम के कंट्रैक्ट होने पर ये जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लोअर चेंबर में पहुंचेगा जो थिक वॉल्ड होगी जिसको हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। यहां पर भी कैसा ब्लड आ रहा है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो अब जब ये राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगी तो ब्लड को पंप करती है पल्मोनरी आर्टरीज में। ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के लंग्स में पहुंचती है जहां पर ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। तो हम ये देखते हैं
क्योंकि वेंट्रिकल का काम ब्लड को पंप करना है, इसलिए इसकी वॉल एट्रियम के कंपैरिजन में ज्यादा थिक होती है। फिर एट्रिया वेंट्रिकल में जिन एपर्चर के थ्रू ओपन होते हैं वहां पर वॉल्स पाए जाते हैं, उन वॉल्स को हम बोलते हैं कस्पिड वॉल। ऐसे ही एओर्टा के बेस में 3 हाफ मून शेप्ड वॉल पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं सेमीलुनर वॉल। ये वॉल एट्रियम और वेंट्रिकल के कंट्रैक्ट होने पर ब्लड के बैक फ्लो को रोकने में हेल्प करते हैं।